हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं फिर से आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ मेरे चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी। आज की कहानी आपको ऐसा अनुभव कराएगी जो आप शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। एक सुनसान स्कूल, एक अजीब साया और डर का ऐसा सामना जो आपके रोंगटे खड़े कर गया। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपका ही गुनगुनाया हुआ सुर अचानक कहीं और से गूंजने लगे? ये कहानी अर्जुन और मोहित की है। यह जो एक स्कूल के भूतिया रहस्य से टकराते हैं। ये रहस्य उन्हें ऐसी जगह लेकर जाता है जहां से लौटना नामुमकिन लगता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज की कहानी आपको नींदों से दूर कर देगी। दिल्ली के एक प्राचीन स्कूल में एक लड़का जिसका नाम मोहित था, हमेशा अपने क्लास के बाद घर जाने की जल्दी में रहता था। स्कूल का नाम राजकीय विद्यालय यमुना विहार था, जो एक पुरानी और रहस्यमयी इमारत के लिए जाना जाता था। दोपहर के समय क्लास खत्म होते ही स्कूल में एक अजीब सी शांति छा जाती थी, जैसे कुछ अनकहा और अनदेखा वहां बसा हुआ हो। उस दिन मोहित की अंग्रेजी की एक्स्ट्रा क्लास थी, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वे लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास पढ़ रहे थे, लेकिन मोहित का ध्यान कहीं और था। क्लास लगभग खत्म होने को थी जब टीचर ने कहा, 15 मिनट का ब्रेक लो, कुछ खाने पीने चले जाओ। बाकी के बच्चे तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि स्कूल के ठीक सामने एक छोटा सा दुकान था जहां से बच्चे चिप्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते थे। लेकिन मोहित को बाथरूम जाना था। वह अकेला ही स्कूल के दूसरे ब्लॉक में स्थित अध्यापकों के शौचालय की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि यह स्कूल का सबसे साफ सुथरा बाथरूम है। उसकी चाल धीमी थी और वो एक अनजाना सा गीत गुनगुना रहा था। जब वह बाथरूम के पास पहुंचा तो उस अकेलेपन ने उसे एक हल्की सी बेचैनी में डाल दिया। लेकिन उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और शौचालय के अंदर चला गया। वह जैसे ही शौचालय में घुसा और दरवाजा बंद किया, उसे राहत मिली। वह गुनगुनाता रहा और अपने काम में लगा रहा। पर तभी उसे बाहर से उसी धुन में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। पहले तो उसने सोचा कि यह शायद उसकी कल्पना है, पर नहीं, वह धुन बिल्कुल वही थी जो वह खुद गुनगुना रहा था। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कौन हो सकता है, उसने सोचा। बाथरूम में और कोई नहीं था, यह तो निश्चित था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और वह सोचने लगा कि कहीं यह कोई भूत प्रेत या कुछ और तो नहीं। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने जल्दी से बाहर निकलने का निर्णय लिया। दरवाजा खोलते ही उसे बाथरूम का खाली और सुनसान गलियारा दिखाई दिया। बाहर कोई नहीं था। हर जगह शांति थी, बस हवा की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा होगा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सर नीचे किया और तेजी से अपनी क्लास की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद से मोहित ने अकेले कभी बाथरूम का रुख नहीं किया। उसने अपने दोस्तों को यह घटना सुनाई, लेकिन सबने इसे उसका भ्रम या डर बताया। पर मोहित जानता था कि जो उसने सुना था वह असल था। वह अब अकेले स्कूल में रुकने से भी डरने लगा था। उस रात मोहित को नींद नहीं आई। वो बार बार उस घटना को याद कर रहा था। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे ऐसा लगता कि कोई धुंधला चेहरा उसकी ओर देख रहा है। सुबह होते ही वह स्कूल जाने के नाम से ही डर गया था, लेकिन पढ़ाई का दबाव था और उसे जाना ही पड़ा। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर मोहित के मन में अब भी उस दिन की छवि बसी हुई थी। हर बार जब वह स्कूल के उसी दूसरे ब्लॉक की ओर से गुजरता, उसकी नजरें अनायास ही बाथरूम की ओर चली जाती। वहां जाने का ख्याल ही उसे सिहरन से भर देता। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक और घटना हुई जिसने मोहित को और डरा दिया। स्कूल में एक रात चौकीदार रामलाल को गलियारों में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी। जब रामलाल ने जाकर देखा तो गलियारे में कोई नहीं था। वह एक अनुभवी चौकीदार था और इस तरह की बातें पहले भी सुन चुका था, पर इस बार कुछ अलग था। उसने प्रधानाचार्य को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। पर धीरे धीरे स्कूल के अन्य कर्मचारी भी ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं की चर्चा करने लगे थे। एक दिन मोहित की क्लास के कुछ छात्रों ने भी एक अजीब सा अनुभव किया। वो सब खेल के बाद थके हुए थे और गलियारे से होते हुए अपने क्लासरूम की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने सुना कि अध्यापकों के बाथरूम के पास से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। पहले तो उन्होंने मजाक समझा, पर जैसे ही वे करीब पहुंचे, गुनगुनाहट अचानक बंद हो गई। दरवाजा बंद था और अंदर से किसी के होने का कोई निशान नहीं था। मोहित अब और अधिक चिंतित हो गया था। उसने महसूस किया कि जो कुछ उसने अनुभव किया था
वह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, उसके साथ कुछ असल में हो रहा था और अब और लोग भी इसकी चपेट में आ रहे थे। वह इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अर्जुन को उसने सारी कहानी सुनाई और अर्जुन ने सोचा कि शायद यह सब मोहित का भ्रम हो। फिर भी उसकी दोस्ती की वजह से वह मोहित के साथ गया। अर्जुन ने कहा, अगर कुछ होता है तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे। तुम बेकार में इतना परेशान हो रहे हो। मोहित को थोड़ा साहस मिला और वे दोनों स्कूल के उसी ब्लॉक की ओर चल पड़े। जैसे ही वे बाथरूम के पास पहुंचे, मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे फिर से वही गुनगुनाहट सुनाई देने लगी, पर इस बार वह अकेला नहीं था। अर्जुन ने भी वह आवाज सुनी। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। मोहित की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन और मोहित दोनों के चेहरे पर अब डर साफ नजर आ रहा था। उस बाथरूम में किसी इंसान का होना नामुमकिन था, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और वे बाहर से ही खड़े थे। लेकिन जिस गुनगुनाहट को उन्होंने सुना, वो उनकी रीढ़ तक सिहरन भेज रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि यहाँ कुछ गलत था। अर्जुन ने मोहित को खींचकर वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। चलो यहां से चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। मोहित भी सहमति में सिर हिलाता हुआ उसके साथ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे वहां से मुड़े, बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। दोनों रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? अंदर कोई था भी नहीं। अर्जुन ने अपना हाथ मोहित के कंधे पर रखा। चलो यहां से भागो। वे दोनों तेजी से गलियारे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो। उनके कानों में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी। आवाजें कभी तेज होती तो कभी धीमी, जैसे कोई उनके पास ही चल रहा हो। स्कूल का वह दूसरा ब्लॉक अब उनके लिए एक भयानक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लगता कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक मोहित को लगा कि उसकी पीठ पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। वह ठिठकर रुक गया। अर्जुन, क्या तुमने मुझे छुआ? अर्जुन ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। नहीं, मैं तो आगे ही चल रहा हूं। मोहित की धड़कनें और तेज हो गईं। उसे यकीन हो गया था कि उनके साथ कुछ अलौकिक हो रहा था। जैसे ही वे स्कूल के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वह दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे बाहर नहीं जा सकते थे। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अजीब तरह से जाम हो गया था। अब क्या करेंगे? मोहित ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन ने चारों ओर देखा। पीछे चलो, हमें किसी और रास्ते से बाहर निकलना होगा। वे फिर से स्कूल के गलियारे में लौट आए और अब हर कदम उन्हें भारी लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचे। सीढ़ियों के पास एक टूटी हुई खिड़की थी, जिससे बाहर का हल्का सा दृश्य दिखता था। मोहित ने उस खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां से कूदकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, उन्हें वहां से अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और उस ठंडी हवा में कुछ और था। एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई उन दोनों को खामोशी से देख रहा हो। खिड़की के बाहर उन्हें एक गहरे काले साये की झलक मिली, जो वहां खड़ा था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मोहित ने पीछे हटते हुए अर्जुन से कहा, यह क्या है? हमें यहां से निकलना होगा। अर्जुन ने भी उस काले साये को देखा और उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। वे दोनों वापस मुड़कर भागे, लेकिन उनके हर कदम पर वह साया उनके पीछे पीछे आता जा रहा था। हर कोने पर, हर मोड़ पर उन्हें उसका आभास हो रहा था। मोहित और अर्जुन की धड़कनें अब काबू से बाहर थीं। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग रहे थे, लेकिन वह साया जैसे उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। हर बार जब वे मुड़ते, वह काला साया और करीब आ जाता था। उसकी मौजूदगी न सिर्फ उनकी आंखों से, बल्कि उनके शरीर की हर एक नस से महसूस हो रही थी, जैसे मौत धीरे धीरे उनके करीब आ रही हो। वे आखिरकार स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के पास पहुंचे। अर्जुन ने बिना सोचे समझे लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। मोहित ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि वह साया अब बाहर था। लाइब्रेरी का पुराना फर्श उनकी हर हलचल के साथ चरमराने लगा। पुराने लकड़ी के शेल्व्स और धूल भरी किताबें इस जगह को पहले से ही डरावना बना रही थीं। अब हम क्या करेंगे?
मोहित की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने एक कोने में जाकर टॉर्च निकाली, जिसे वह हमेशा अपने बैग में रखता था। पहले तो हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने चारों ओर देखा। लाइब्रेरी का वह हिस्सा काफी पुराना था और यहां शायद ही कोई आता था। उन्हें एक खिड़की दिखी जो आधी टूटी हुई थी और बाहर की ओर खुल सकती थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी अलमारी के पीछे से रास्ता बनाना था। अर्जुन ने मोहित से कहा, चलो हम इसे खिसकाने की कोशिश करते हैं। वे दोनों अलमारी को खिसकाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, एक पुरानी किताब नीचे गिर पड़ी। किताब के गिरते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत पुराना राज खुलने वाला हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। मोहित ने किताब को उठाया। यह एक बहुत पुरानी धूल से ढकी हुई किताब थी, जिसका शीर्षक था दिल्ली के भूले हुए रहस्य। यह क्या है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। मोहित ने किताब को खोलते हुए देखा कि उसमें एक पूरा अध्याय स्कूल के बारे में था। इसमें लिखा था कि यह स्कूल पहले एक बड़े महल की जमीन पर बना था, जहां सैकड़ों साल पहले एक शाही परिवार रहता था। लेकिन फिर अचानक पूरे परिवार की मौत हो गई थी, किसी को नहीं पता कैसे। और तब से यहां अजीब घटनाएं होती आई हैं। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह वही जगह है जहां हम हैं। शायद यह साया उन्हीं घटनाओं से जुड़ा हुआ है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। जैसे ही वे खिड़की की ओर बढ़ने लगे, उन्हें लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह साया अब दरवाजे के पास था। उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। वो यहां है। अर्जुन ने मोहित को धक्का दिया और जल्दी से खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, वह साया और तेजी से उनके पास आने लगा। उनकी सांसें तेज हो गई और उन्होंने बिना सोचे समझे बाहर कूदने का फैसला किया। मोहित और अर्जुन जैसे ही खिड़की से कूदे, वे एक कच्ची जमीन पर जा गिरे। बाहर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। वे दोनों जमीन से उठे और तेजी से दौड़ने लगे। उनके पीछे वह काला साया अब भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यह दूर से आ रहा था। स्कूल के चारों ओर की बाउंड्री दीवार को पार करने का एक ही रास्ता था, पुराना गेट, जो इस समय स्कूल के दूसरे सिरे पर था। वे तेजी से दौड़ते हुए उस गेट की ओर बढ़े, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी टांगों में कोई भारी बोझ बांध दिया गया हो। उनकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी और पीछे का साया जैसे और तेजी से पास आ रहा था। यह क्या हो रहा है? मोहित हाँफते हुए बोला। अर्जुन ने उसे घबराई नजरों से देखा। हमें बस आगे बढ़ना है, जल्दी करो। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट का ताला लगा हुआ था। दोनों ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला पूरी तरह से जाम था। अब हम क्या करें? मोहित की आवाज में हताशा थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। शायद हमें किसी दूसरी जगह से बाहर निकलना होगा। तभी उनकी नजरें स्कूल के पुराने लॉन पर पड़ी। वहां बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो सालों से बंद पड़ा था। वो कुआं, अर्जुन ने इशारा करते हुए कहा, वहां से हमें कोई रास्ता मिल सकता है। मोहित को यह विचार खतरनाक लगा, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे दोनों दौड़ते हुए उस कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें उस पुराने कुएं की दीवार पर अजीब निशान दिखे। ये निशान किसी इंसान के हाथों के जैसे लग रहे थे, लेकिन वे बहुत बड़े और अजीब थे, जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने उन्हें बनाया हो। यह क्या है? मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, यहां क्या हुआ होगा? अर्जुन ने बिना समय बर्बाद किए कहा, हमें नीचे जाना होगा। यह शायद एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कुएं की दीवार के सहारे नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, कुएं के अंदर से एक हल्की आवाज आने लगी। आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई वहां उनके आने का इंतजार कर रहा हो। नीचे उतरते ही उन्हें कुएं के तल पर एक संकरी सुरंग दिखी। यह सुरंग स्कूल के पुराने तहखाने की ओर जाती थी, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। वहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोहित ने महसूस किया कि कुछ अजीब होने वाला था। हम यहां क्यों आए? मोहित ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने भी डर को महसूस किया, लेकिन उन्होंने खुद को साहस दिया। अगर यहां कोई रास्ता है तो यही है। वे सुरंग में घुस गए और अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि वे टॉर्च की हल्की रोशनी में ही आगे बढ़ रहे थे। सुरंग में चलते हुए उन्हें दीवारों पर पुराने शिलालेख दिखने लगे।
ये शिलालेख पुरानी भाषा में थे और उनमें से कुछ पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। यह जगह बहुत पुरानी है, अर्जुन ने कहा। शायद इससे पहले भी यहां कुछ हुआ होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं। मोहित ने डरते हुए कहा, यह जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे सुरंग के अंत में पहुंचे, उन्हें वहां एक पत्थर की दीवार मिली। दीवार पर एक बड़ी मूर्ति खुदी हुई थी जिसमें एक अजीब सा चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसा मोहित ने पहले देखा था उस धुंधले साये में। अर्जुन और मोहित अब पत्थर की उस अजीब दीवार के सामने खड़े थे। दीवार पर खुदी हुई मूर्ति का चेहरा धीरे धीरे उन्हें और डराने लगा। उसकी आंखें ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे वह उन दोनों को घूर रही हो, जैसे उसकी आत्मा उन पर कब्जा करना चाहती हो। मोहित ने पीछे हटते हुए धीरे से कहा, यह मूर्ति, मुझे यहीं से भागने का मन कर रहा है। अर्जुन ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें यह दीवार तोड़नी होगी, इसके पीछे ही कोई रहस्य छुपा हुआ है। अर्जुन ने दीवार पर लगे एक पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई दीवार के पीछे से उन दोनों को पुकार रहा हो। ये आवाजें, मोहित के चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। क्या ये वही साया हमें यहां तक खींच लाया है? अर्जुन ने अंदर के डर को दबाते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन अब हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। अगर ये दीवार किसी रहस्य को छुपा रही है तो इसके पीछे ही जवाब होगा। मोहित ने दीवार पर हाथ फेरा और अचानक उसके नीचे एक धातु की प्लेट दिखाई दी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और धीरे धीरे उस प्लेट को दबाया। जैसे ही प्लेट में धक्का लगा, दीवार में एक दरवाजा खुल गया। उनके सामने एक और सुरंग खुल गई, जो इस बार नीचे की ओर जा रही थी, और वहां से ठंडी सड़ी गली हवा का झोंका आया। अब क्या करें? मोहित ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी को अंदर की ओर फेंकते हुए कहा, हमें आगे जाना होगा, हमें पता लगाना होगा कि यह साया आखिर क्या चाहता है। वे दोनों धीरे धीरे उस सुरंग में उतरने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, सुरंग की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। कुछ चेहरों की आकृतियां थीं, कुछ हाथों की, और हर आकृति इतनी भयानक थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। दीवारें जैसे जीवंत लगने लगी थी और उनके कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये फुसफुसाहटें बहुत पुरानी भाषाओं में थीं, लेकिन वे जैसे उन दोनों के दिमाग में उतरने लगीं। ये आवाजें क्या कह रही हैं? मोहित ने अपने कानों को ढकते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सिर्फ हमारे दिमाग से खेल रही है, हमें बस आगे बढ़ते रहना है। सुरंग अब और गहरी होती जा रही थी और धीरे धीरे उन्हें एक विशाल कमरा दिखा। उस कमरे में एक गोलाकार चबूतरा था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि चबूतरे के चारों ओर कुछ पत्थर के बर्तन रखे हुए थे, जिनमें से एक अजीब सी लाल रोशनी आ रही थी। यह जगह, यहां कुछ गलत है, मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें इस जगह के बारे में जानने के लिए यहां से कोई सुराग ढूंढना होगा। अर्जुन ने एक बर्तन को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, एक ठंडी झुरझुरी उसके शरीर में दौड़ गई। बर्तन से निकलने वाली लाल रोशनी और तीव्र हो गई, और तभी उन्हें चारों ओर से जमीन हिलने की आवाजें आने लगीं। मोहित ने डरते हुए कहा, यह जगह गिरने वाली है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई और कदम उठा पाते, बर्तन से एक धुंधली परछाई निकलने लगी। ये वही साया था जो उन्हें इतनी देर से पीछा कर रहा था। वह साया अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, साये ने एक भारी गूंजती हुई आवाज में कहा। अर्जुन और मोहित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जाम हो चुके थे। साये ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, और जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन और मोहित जैसे ही उस अंधेरे में खो गए, उन्होंने महसूस किया कि वह जगह एकदम सन्नाटे में डूबी हुई थी। उस साये की भारी आवाज ने उनके दिलों की धड़कनें और तेज कर दी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे खुद को इस अजीब स्थिति से बाहर निकालें। अचानक एक हल्की रोशनी उस अंधेरे के बीच में जल उठी। यह वही पुराना बर्तन था जिससे पहले वह लाल रोशनी निकल रही थी। अब बर्तन से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई थी, और उससे एक अजीब लेकिन डरावना चेहरा उभरने लगा।
तुमने हमें परेशान किया है, वह चेहरा बोला। उसकी आवाज इतनी गहरी और गूंजती हुई थी कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन और मोहित अब बुरी तरह से डर चुके थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलने का कोई तरीका खोजना होगा। लेकिन उनके कदम जैसे वहीं जमे हुए थे। वे बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी उस साये ने फिर से अपना रूप धारण किया और उनके पास आ गया। अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली लग रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी पूरी देह काले धुएं से घिरी हुई थी। तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए? साये ने कहा। उसकी आवाज में इतना क्रोध और नफरत थी कि अर्जुन और मोहित को लगा कि वे अभी इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। अर्जुन ने खुद को थोड़ा संभालते हुए जवाब दिया, हम गलती से यहाँ आए हैं। हम जानबूझकर कुछ भी नहीं करना चाहते थे। बस हमें जाने दो। साये ने क्रूर हंसी के साथ कहा, यह जगह अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। जो यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। मोहित ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम अब कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। लेकिन साये ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे उनके और करीब आने लगा और उसकी परछाई अब पूरी तरह से उन दोनों को निगलने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी अर्जुन की नजर उस बर्तन पर पड़ी। उसे लगा कि शायद इस बर्तन से ही साये की शक्ति जुड़ी हुई है। उसने हिम्मत करके बर्तन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। साये ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में घृणा और क्रोध और बढ़ गया। तुम उस बर्तन को छूने की हिम्मत मत करना, साये ने चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे समझे बर्तन को उठा लिया और जमीन पर जोर से पटक दिया। बर्तन के टूटते ही कमरे में एक जोरदार गूंज उठी और वह साया अचानक से चीखने लगा। साये की चीखें इतनी जोरदार थीं कि पूरे कमरे की दीवारें दरकने लगीं। वह साया अब बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था, जैसे उसकी सारी ताकत बर्तन के टूटने से खत्म हो गई हो। अर्जुन और मोहित ने यह मौका नहीं छोड़ा और तुरंत उस दरवाजे की ओर दौड़ पड़े जिससे वे सुरंग में आए थे। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, स्कूल की दीवारें हिलने लगीं और जगह जगह से दरारें पड़ने लगीं। यह पूरा स्कूल गिरने वाला है, मोहित ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, जल्दी करो, हमें बाहर निकलना होगा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। सुरंग से निकलकर वे सीधा पुराने कुएं की तरफ पहुंचे। कुएं से बाहर निकलने का रास्ता खोजना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अर्जुन ने किसी तरह ऊपर चढ़ने का रास्ता खोज निकाला। उन्होंने एक दूसरे की मदद से कुएं से बाहर निकलकर तेजी से गेट की ओर भागा। गेट के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का ताला अब खुला हुआ था। बिना एक पल की देरी किए वे दोनों स्कूल से बाहर निकल गए और तेजी से अपने घर की ओर भागे। जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। स्कूल अब भी अपनी जगह खड़ा था, लेकिन वहां का माहौल अब भी उतना ही डरावना था। मोहित ने डरते हुए कहा, मैं कभी भी उस स्कूल में वापस नहीं जाऊंगा। वहां जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना नहीं था। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। यह साया कौन था? क्या वह अब भी वहां है, या बर्तन के टूटने से उसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई? लेकिन इन सवालों का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। वे उस दिन के बाद कभी भी उस स्कूल के पास नहीं गए और उनके जीवन में वह घटना एक डरावनी याद बनकर रह गई।